हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, जो हमारी सीरीज चल रही थी ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 के लिए पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही थी, आज उसका ये लास्ट लेक्चर है क्योंकि भाई कल आपका एग्ज़ाम है 24 जुलाई को। तो जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए भाई ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से अपना अपना जो एग्ज़ाम है वो करके आना है। एग्ज़ाम में जाके आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे, क्योंकि सिली मिस्टेक्स होती है, कई बार ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नोट दे रखा होता है वो ध्यान में नहीं होता है तो हम जो है उसे सही मान लेते हैं। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। एलिमिनेशन जो ट्रिक्स हैं वो लगानी है कि एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो तुक्का कैसे लगाना है। तो वो हमें सारी चीज़ें देखनी है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं, और देखिए अपने दिमाग को साथ लेके जाना है एग्ज़ाम में। जो आपने पढ़ा है वो तो ठीक है, पर ऐसा नहीं सोचना कि जो मैंने पढ़ा है वो ही एग्ज़ाम में आएगा, ये मैंने नोटबुक में जो जो लिखा हुआ है वो ही बिल्कुल डिक्टो आएगा तो ही मैं सही करूँगा। ऐसा नहीं है, कॉमन सेंस को भी अपने लेके जाना है एग्ज़ाम में, ताकि चीज़ें जो है वहाँ पे कई बार ऐसे होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है दो ऑप्शंस में। तो वहाँ पे आपकी इंट्यूशन जो आपने पढ़ा है और जो कॉमन सेंस है, कई बार उससे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं, अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और अपनी इंट्यूशन और जो है कॉमन सेंस को एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, पढ़ते समय बट जिसने ये सोच लिया कि जो मैं पढ़ के आया हूँ बस उसी में से आएगा तो ही मैं सही करूँगा, तो ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो आपको कॉमन सेंस को भी अप्लाई करना है। और कल आपका एग्ज़ाम है, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। ये लास्ट लेक्चर है इस सीरीज़ का, 250 क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने। इससे पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो फटाफट 1.5 या 2x की स्पीड पे देख के ख़त्म करिए उन्हें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, काफ़ी बार एसएससी में तो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इस जो लेक्चर हैं, ये 5 लेक्चर हैं, इन्हें आप कंप्लीट देख लें फटाफट 2x की स्पीड पे। और इसके अलावा देखिए भाई, एसएससी सीजीएल का अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कल से। ठीक है, तो उसकी क्लासेस आ जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें अगर क्लासेस पसंद आती हैं तो। और आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम है अंडर ग्रेजुएट वाला, तो इसके भी जो पीवाईक्यू कौन से वाले, तो जो अभी ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, अभी 2025 में जो अभी कुछ टाइम पहले ही आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मैं कवर करा दूंगा। तो आपके लिए ये सीरीज़, दोनों सीरीज़ एसएससी सीजीएल वाली भी और एनटीपीसी वाली भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, और आपकी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैनल को शेयर करें दोस्तों में, ताकि ये जो क्लासेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल जीडी वाले बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि ये 2024 का जो फेज़ 12 का एग्ज़ाम है उसके जो क्वेश्चंस हैं ये जो मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, तो ये लास्ट लेक्चर है अब इसका। और अगर पॉसिबल हुआ तो देखिए भाई, मैं एनालिसिस करवा दूंगा कल से जो आपका एग्ज़ाम होगा 24 जुलाई से, फेज़ 13 का। तो अगर पॉसिबल हुआ तो 13 के जो एग्ज़ाम होंगे आपके, उसके जो है साथ के साथ मैं एनालिसिस करा दूंगा जी के जी एस का। ठीक है भाई, तो अगर और कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आपका मोस्ट वेलकम है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, मैंने दोनों बता दी हैं। तो हमारी रेगुलर क्लासेस रहेंगी, एक भी दिन नहीं छूटेगा, कंटिन्यू हम प्लान के साथ पढ़ेंगे बिल्कुल। पी वाई क्यू तो आप मास्टरी कर लोगे पी वाई क्यूज़ में। ठीक है, तो पी वाई क्यू की आप टेंशन ना लें बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो बच्चा पी वाई क्यू करके जाता है उसके मार्क्स आप खुद ही देख लेना। जिसके पास टाइम कम होता है वो पी वाई क्यू को उठाता है, घोट के पी जाता है। ठीक है, तो पी वाई क्यू में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके फैक्ट हैं वो भी दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। तो आप सोच सकते हैं आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं ये सीरीज जो हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, और जो है बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, नहीं तो फिर बाद में क्लासेस को ढूंढते डोलोगे भाई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में टोटल। इससे पहले 200 के करीब क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, 4 से 5 क्लास आई हैं, वो सभी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको हर क्लास का। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फटाफट रिवाइज कर लेना क्लास खत्म होने के बाद इसे, तभी समझ आएगी पीडीएफ जब क्लास को खत्म कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द कलरलेस ऑर्डरलेस गैस ऑफ द अल्केन सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद अ केमिकल फार्मूला ऑफ C3H8।
तो C3H8 रासायनिक सूत्र वाला एल्केन श्रृंखला का एक रंगहीन गंधहीन गैस कौन सी है? तो ये है प्रोपेन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। प्रोपेन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन हीटिंग कुकिंग एंड व्हीकल्स। इट इज़ अ 3 कार्बन एल्केन C3H8। इट इज़ स्टोर्ड एज अ लिक्विड अंडर प्रेशर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर ध्यान रखने हैं आपको, किस में यूज होती है, ये एप्लीकेशन दे रखी है और ये इसका फॉर्मूला है 3 कार्बन एल्केन। ठीक है भाई, ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हु हैज़ द पावर टू प्रोरोग्यू द हाउस और आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो राज्य विधानसभा के सदनों को समय समय पर स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गवर्नर कैन समन प्रोरोग्यू एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं और भंग भी कर सकते हैं। दीज पावर्स आर एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो ये पावर्स का इस्तेमाल करते हैं गवर्नर, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एडवाइस पे। आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दिस। तो आर्टिकल 174 इसी से डील करता है, जो एडवाइस देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेब्रो स्पेशल प्लेयर, लिब्रो स्पेशल प्लेयर प्लेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो लिबेरो, लिबेरो है एक विशेष खिलाड़ी हैं, निम्नलिखित में से किस खेल में खेलता है? तो ये खेलता है वॉलीबॉल में भाई। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऐसे भी आ सकता है खिलाड़ी का नाम और खेल किस खेल से संबंधित है, तो वॉलीबॉल से संबंधित है, इतना ही आपको ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन प्रिवेंट्स द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन न्यू बॉर्न बेबीज। तो नवजात शिशुओं में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? तो यह है फॉलिक एसिड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फॉलिक एसिड जो है विटामिन 9 B9 होता है। इट इज़ असेंशियल इन अर्ली प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स एंड फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फोर्टिफाइड ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे देखिए भाई, ऑप्शंस आपके गायब हैं, तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे दे नहीं रखी हैं, तो शायद गायब हैं वो। थोड़ा सा देख लेते हैं। द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा 25 मार्च 2022 को इंट्रोड्यूस किया था। इट अमेंड्स द DMC एक्ट 1957 एंड मर्जेस 3 कॉरपोरेशन इनटू 1। इट कैप्ड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और टू 250 नॉट इंक्लूडेड इन करेक्ट दैट। तो इसके ऑप्शंस इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो कौन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का पहला प्राप्त करता था? किसे मिला था? तो ये देविका रानी को मिला था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, CGL CHSL MTS GD और अब फिर 12 में भी पूछा गया था। अवार्डेड इन 1969 फर्स्ट ईयर ऑफ द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स। 1969 में यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था। देविका रानी वॉज नोन एज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा एंड सी वॉज एसोसिएटेड विद बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नॉट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। तो निम्नलिखित में से कौन इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नॉट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक के लेखक हैं? तो ये है अरुंधति भट्टाचार्य। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सी वॉज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ SBI। द बुक वॉज रिलीज इन 2022 में रिलीज हुई थी। इट शेयर्स हर जर्नी एज अ लीडर इन द बैंकिंग सेक्टर। अरुंधति भट्टाचार्य, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पोर्ट्स पर्सन रानी रामपाल इज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो खिलाड़ी रानी रामपाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये हॉकी से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सी हैज़ सर्व्ड एज अ कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। ही प्लेड अ की रोल इन इंडियाज 2020 ओलंपिक्स कैंपेन, ऑनर्ड विद पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी?
तो ये थी 85। तो अभी 2024 और 2025 ये आपको ध्यान रखना है। 2024 की पूछ सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो ये भाई 22 में दो 85 थी। अब एक बार देख लेते हैं, अभी मैं चेक कर लेता हूँ 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितनी रैंक है। एक मिनट रुकिए भाई। इंडियाज़ रैंक इन हेनले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो एक मिनट रुकिए भाई, ये क्या हो गया? इंडियाज़ रैंक इन हैंडले पासपोर्ट मिनट 85 दिखा रहा है भाई। लेटेस्ट हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इंडियाज़ रैंक हैज़ ड्रॉप्ड टू 85, डाउन फ्रॉम 80th इन 2024। तो 85th रैंक है भाई इसमें, जो है 2025 में हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है भाई। और देखते हैं इंडियाज़ पासपोर्ट सी 59th कंट्रीज़। एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए। 85 ही दिखा रहा है, एक मिनट। इंडियाज़ रैंक इन हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो इंडिया की रैंक क्या है देखते हैं। रैंक इन 20 एक्सेस 77। तो भाई यहाँ पे 78 79 अलग दिखा रहा 13 जनवरी। चलो देख लेंगे हम एक बार। 85 दिखा रहा है यहाँ पे। 85 हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स इंडियाज़ रैंक ड्रॉप टू 85, जो कि 80 थी 2024 में। 2024 में कितनी थी? 80 थी, और अब हो गई है 85 2025 में। ठीक है। इंडियाज रैंक सो इन्फ्लेशन ओवर ईयर्स इन हाईलाइट बीइंग 71st इन 2000। तो 85 है भाई, और एक बार आप खुद भी चेक कर लेना। ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंडिया की रैंक वाले, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड द सेल्फ फोर सोसाइटी प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो भारत में सेल्फ फोर सोसाइटी प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कब किया था? 2018 में। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है स्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विटामिन सी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज, प्रिवेंट स्कर्वी डिजीज़। स्कर्वी डिजीज़ कौन सी होती है? विटामिन सी की कमी से होती है। इसमें मसूड़े जो होते हैं उनसे खून आने लगता है। तो फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस लेमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में सत्य है? तो ये है, इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। आरटीआई एक्ट एम्पावर सिटीजन्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़। कब किया था एनफोर्स? तो 12 अक्टूबर 2005 को एनफोर्स किया था ये जो आरटीआई एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? तो ये बना था भाई 1945 को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन ऑन 30 अक्टूबर 1945। तो 30 अक्टूबर 1945 को जो है इंडिया ने ज्वाइन किया था। इंडिया इज़ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन। द यूएन वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो ध्यान रखना है इतना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द लोक मिलानी प्रोग्राम इन 2022। 2022 में लोक मिलानी जो है मिलनी कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो ये स्टार्ट किया था पंजाब सरकार ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो लोक मिलानी इज अ सिटीजन ग्रीवांस रेड्रेसल प्रोग्राम है, लॉन्च्ड बाय द पंजाब सीएम भगवत मान ने स्टार्ट किया था। ऑफिशियल मीट्स पब्लिक डायरेक्टली टू रिजॉल्व इशूज़। तो लोक मिलानी ये प्रोग्राम है, ये पंजाब सरकार ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस। तो निम्नलिखित में से कौन फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं?
तो ये है किरण बेदी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, किरण बेदी जी। द बुक इज़ बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस एज आ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। कब पब्लिश हुआ था? 2022 में। सी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द हरंगी डैम लोकेटेड? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में हरंगी बांध स्थित है? तो ये है कर्नाटका में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हरंगी डैम इज बिल्ट अक्रॉस द हरंगी रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी रिवर। लोकेशन कहाँ है? कोडागू में, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट इन इरिगेशन डैम इन अ स्टेट, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इरिगेशन डैम इन स्टेट। तो इरिगेशन पर्पज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांची स्तूप वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर? तो सांची स्तूप किस शासक के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अशोका के टाइम में, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो 3rd सेंचुरी बीसी ड्यूरिंग मुगल एम्पायर तब बनाया गया था। अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंगा वॉर। सांची इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। तो अशोका ने बनवाया था सांची स्तूप, और जो कि है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ दी ओल्डेस्ट वेदा अमॉन्ग दी 4 वेदास? तो 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इट इज़ दी ओल्डेस्ट नोन रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, composed in संस्कृत, contain hymns dedicated to वैदिक deities एंड 10 मंडल हैं इसमें और 1028 hymns हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये बर्थ एनिवर्सरी थी स्वामी विवेकानंद जी की, 12 जनवरी। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1984 में। स्वामी विवेकानंद इंस्पायर्ड यूथ थ्रू हिज टीचिंग्स एंड फिलोसफीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड द रामकृष्ण मिशन? तो निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो ये करी थी स्वामी विवेकानंद जी ने, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो ये 1897 में कोलकाता में एस्टेब्लिश्ड हुआ था रामकृष्ण मिशन। तो मिशन प्रमोट्स एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, सोशल रिफॉर्म्स, नेम्ड आफ्टर हिज गुरु रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे जो वो रामकृष्ण परमहंस जी थे, इनके नाम पर ही रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था, जो कि 1897 में कोलकाता में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेशन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ दी ओनली टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़ अंडर टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आता है। नेम्ड आफ्टर द इंद्रावती रिवर विच इज़ फ्लोज नियर बाय। तो इसी में जो है के पास में इंद्रावती रिवर बहती है, जिसके नाम पे ही ये जो है नेशनल पार्क का नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रीजन्स इज नोन एज द सुगर बाउल ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सुगर बाउल कहलाता है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेमस फोक डांस घुमुरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो प्रसिद्ध लोक नृत्य घुमुरा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है उड़ीसा से, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। घुमुरा इज़ अ ट्रेडिशनल वॉर डांस ऑफ कालाहांडी एंड नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स में। रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल फोक डांस, इट इज़ परफॉर्म्ड विद अ ड्रम कॉल्ड घुमुरा वीर वाद्या। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी ध्यान रखें, कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड? तो भारत रत्न पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता कौन था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पहला जो भारत रत्न अवार्ड था वो कब मिला था? 1954 में भारत रत्न अवार्ड्स की जो पद्मा अवार्ड्स हैं उनकी शुरुआत हुई थी। तो अलॉन्ग विद सी राजगोपालाचारी एस राधाकृष्णन जी को भी मिला था और सी वी रमन को भी मिला था 1954 में। तो 3 लोगों को मिला था, सी राजगोपालाचारी जी को, एस राधाकृष्णन को और सी वी रमन जी को। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
तो ये लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ भूटान, भूटान की मुद्रा क्या है? तो ये है नकलत्रम। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आसपास की जो कंट्री हैं उनकी मुद्राज करेंसी कई बार पूछ लेता है, तो ध्यान रखें भाई थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहु मेला इन द मेजर फेस्टिवल हेल्ड एट द काली टेम्पल इन बाहू फोर्ट ट्वाइस एन ईयर। तो कहाँ पे होता है ये बाहू मेला? तो बाहू मेला डैश में बहू किले के काली मंदिर में वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो ये होता है जम्मू में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बहू मेला इज़ हेल्ड ट्वाइस अ ईयर एट बहू फोर्ट जम्मू, डेडिकेटेड टू गॉडेस काली, एंड बहू फोर्ट वॉज बिल्ड बाय राजा बहुलोचन। तो बहुलोचन ने बनाया था ये, बहुलोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इज रेफर्ड टू एज। तो भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित स्वर्ण क्रांति का संबंध है, तो ये है हॉर्टिकल्चर एंड हनी से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोल्डन रिवॉल्यूशन अकर्ड बिटवीन 1991 टू 2003 led by निरपक्ष टुटेज एंड श्री के एल चंदा, boosted production of fruits, vegetables and honey. Next question है what is the weight of the shot put for men's category? तो पुरुषों की श्रेणी में शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? तो ये होता है 16 पाउंड। शॉर्ट पुट का जो वजन होता है मेंस शॉर्ट पुट वेट 7.26 kg अप्रॉक्सीमेटली 16 पाउंड के करीब होता है। पुरुषों की शॉर्ट पुट गेंद का वजन 7.26 किलोग्राम होता है। वुमेन शॉर्ट पुट का वेट 4 kg का राउंड होता है, 4 kg ही होता है। शॉर्ट पुट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो डैश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये बदरुद्दीन तैयब जी हैं जिन्हें तीसरा सेशन हुआ था जो आईएनसी का, उसमें जो है प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें चुना गया था। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी 1887 में, एंड द थर्ड सेशन वॉज हेल्ड इन मद्रास। तो ये सेशन कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था, और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे जो है आईएनसी के 1887 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स लेज डाउन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टैंडिंग ट्रायल अगेंस्ट वन सेल्फ। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आत्म अभियोग से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी स्वयं के विरुद्ध मुकदमे से सुरक्षा? तो आर्टिकल 20 है ये। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। Article 20, subclause 3 protects an individual from self-incrimination. No person accused of an offence shall be compelled to be witness against himself, and also covers ex post facto law and double jeopardy. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की समाप्ति से संबंधित है? तो बताना है आपको। तो ये है भाई आपका आर्टिकल 17। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 17 abolishes अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। इट्स अ फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है भाई। तो पार्ट 3 के अंदर आते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में जो है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट। तो सामान्य नमक का जो रासायनिक नाम है क्या है? तो ये है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कॉमन साल्ट हैज़ द फॉर्मूला NaCl। इट इज़ असेंशियल फॉर नर्व्स एंड मसल्स फंक्शन, यूज्ड वाइडली इन फूड प्रिजर्वेशन। तो सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है, इसका जो फॉर्मूला है NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, उड़ीसा। और
13वीं सेंचुरी में किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनवाया था। डिजाइंड इन द शेप ऑफ गिगांटिक चैरियट एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज द थीम ऑफ विच मेजर इंटरनेशनल इवेंट होस्टेड बाय इंडिया। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भारत द्वारा आयोजित किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की थीम थी। तो ये G20 जो हुआ था इंडिया में, जो इसकी समिट हुई थी G20 की 2023 में हुई थी, और G20 समिट 2023 जो हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी। द थीम रिफ्लेक्ट इंडियाज़ वासुदेव कुटुम्बकम पॉलिसी। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रयान 3 मिशन ऑफ इसरो वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो इसरो का चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था 2023 में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चंद्रयान 3 लॉन्च 14 जुलाई 2023 और विक्रम लैंडर सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून साउथ पोल ऑन 23 अगस्त 2023। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर द साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो निम्नलिखित में से कौन जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो ये कोल है भाई, जो कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, कोल। कोल इज़ अ नॉन रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स नहीं है ये और कन्वेंशनल सोर्स है। एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। मेजर कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो मेजर कोल रिजर्व्स पाए जाते हैं कहाँ पे, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू कॉमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। तो ये रोमन इफेक्ट जो था उसकी जो है खोज की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, तो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए। द डिस्कवरी बाय सर CV रमन ऑन 28 फरवरी 1928। National Science Day is celebrated every year on 28 February and he was awarded Nobel Prize in Physics 1930। नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इन्हें फिजिक्स में 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक विंग्स ऑफ फायर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटीज़। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति की आत्मकथा है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। को ऑथर्ड बाई APJ अब्दुल कलाम एंड अरुण तिवारी। chronicles his journey from Rameswaram to becoming Missile Man of India and he served as 11th President of India 2002 से और 2007 तक ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गोलकोंडा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो गोलकोंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लोकेशन है इसकी तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में। किसने बनवाया था, कुतुब शाही डायनेस्टी इन 16th सेंचुरी। फेमस फॉर इट्स अकॉस्टिक सिस्टम एंड डायमंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मुगल एम्पर बिल्ट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो दिल्ली में लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो ये बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। रेड फोर्ट वॉज बिल्ट इन 1648 बाय शाहजहां। ओरिजिनली कॉल्ड किला ए मुबारक एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। 2007 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया था। तो 1648 में बना था, शाहजहां ने बनवाया था रेड फोर्ट दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम्बाला इज़ अ ट्रेडिशनल बफेलो रेस हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो कम्बाला एक पारंपरिक भैंसों की दौड़ है जो भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है। तो ये की जाती है कर्नाटका में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कम्बाला इज़ अ ट्रेडिशनल बफेलो रेस हेल्ड इन कोस्टल कर्नाटका conducted by the farming community to celebrate the harvest season and it usually takes place in muddy paddy field। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज़ नोन एज। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी जो परत है उसको क्या कहा जाता है। तो ये होता है क्रस्ट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। इट डिवाइडेड इनटू ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट।
थिकनेस होती है इसकी 5 से 70 किलोमीटर। तो कुछ इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर होता है अर्थ का। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इनर कोर, आउटर कोर, और इनर जो है अ, ये क्रस्ट होता है, तो ये मेंटल होता है। इनर मेंटल, मेंटल और आउटर मेंटल, आउटर, ठीक है। और ये कोर है, तो कोर सबसे ऊपर होता है अर्थ का, जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है भाई। स्टेनोस्फीयर भी यहाँ होती है, स्टेनोस्फीयर। और लिथोस्फीयर में आते हैं कोर, आउट, और जो ये है आपकी अपर मेंटल, आउटर मेंटल नहीं है, ये अपर मेंटल है और इसे लोअर मेंटल बोलते हैं। तो जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं जो क्रस्ट आता है, क्रस्ट में दोनों आते हैं, ओसेनिक क्रस्ट भी और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी। और उसके अलावा एस्थेनोस्फीयर भी इसी के अंदर आता है, और अपर मेंटल जो आता है वो लिथोस्फीयर में, तीनों आते हैं। इतना ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैपिटल ऑफ मेघालय इज, तो मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिलोंग इज ऑल्सो नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। इट बिकम द कैपिटल ऑफ मेघालय 1972। शिलोंग जो बनी थी कैपिटल 1972 में बनी थी, जो है मेघालय की। लोकेशन कहाँ है? खासी हिल्स में, ठीक है। गारो, खासी, जैंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में ही पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है 44। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी? तो निम्नलिखित में से कौन मौर्यन साम्राज्य का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ही फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन 321 BCE विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। डिफीटेड द नंदा डायनेस्टी, धनानंद को हराया था इन्होंने, ठीक है। फर्स्ट रूलर टू यूनिफाई मोस्ट ऑफ इंडिया अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन, तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोका, और बृहद्रथ ये लास्ट रूलर था जो है मौर्यन एम्पायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? वन हॉर्न राइनोज के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लोकेशन कहाँ है इसकी? आसाम में है, ठीक है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोज, एंड एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1905 में, एज ए रिजर्व फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज लोकेटेड इन, तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ISA वॉज लॉन्च्ड इन 2015, और COP21 की जो मीटिंग हो रही थी पेरिस में, तब लॉन्च किया था ये ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है, हरियाणा में, और फाउंडेड बाय इंडिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनैलिटी हु वॉज पॉपुलरली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो ये हैं सरोजनी नायडू जी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नोन फॉर हर पोएट्री एंड ऑरेटरी स्किल्स, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925, ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर रही हैं ये, पहली वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहू फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। तो बिहू त्यौहार किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। बिहू बिहू जो फेस्टिवल होता है, बिहू इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल इन असम। देयर आर 3 बिहू फेस्टिवल्स, रंगोली बिहू, भोगाली बिहू और पोंगाली बिहू। पूछे जाते हैं ये एग्जाम में, कई बार पूछे भी गए हैं। रोंगाली बिहू मार्क दी आसामीज न्यू ईयर इन अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कॉन्टिनेंट्स। तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है अफ्रीका से, ठीक है, इक्वेटर। तो द इक्वेटर क्रॉसेस 13 countries including 7 in Africa. Countries included Kenya, Uganda, Gabon, Congo, and it divided the earth into northern and southern hemisphere में डिवाइड करती है जो इक्वेटर होता है, ठीक है। ये अर्थ है, इक्वेटर होता है, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ठीक है भाई। तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर डिवाइड करता है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है अर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
हु रोट दी फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हैं भाई, हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट ही होता है। तो ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये बुक भी काफ़ी काफ़ी बार पूछी गई है। रिटन ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट इन 1942 टू 1946 अहमदनगर फोर्ट में। इट प्रेजेंटेड अ ब्रॉड व्यू of Indian history and culture, and it was later adapted into TV series राम बंगाल। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे जो है 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो हमारी जो ये सिलेक्शन एसएससी जो फेज़ 13 की जो सीरीज़ चल रही थी PYQ सीरीज़, आज ये ख़त्म होती है। 5 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करी है हमने करवाने की। तो 250 के करीब क्वेश्चन है। तो कल आपको जो है एग्ज़ाम जो देने जाना है वो अच्छे से जाना है भाई, 24 जुलाई को। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड आप अच्छे से निकलवा के रख लेना, और जो भी अपनी इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स हैं वो सब लेके जाना है। ठीक है, अपनी आईडी प्रूफ, और एग्ज़ाम में जाके घबराना नहीं है बिल्कुल। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अब देखिए कोई लॉक है, अगर आप हड़बड़ाहट में ना, तो उसकी चाबी आप उसे बड़ी आसानी से खोल सकते हैं और विद इन टाइम फ्रेम में। लेकिन आपको हड़बड़ी के कारण, जल्दी उसमें कुछ लेने के चक्कर में, तो आप ऐसे खोलेंगे तो वो चाबी या तो गिर जाएगी या फिर अलग हो जाएगी या फिर लगेगी नहीं ढंग से। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें, 3 से 4 सेकंड एक्स्ट्रा दे लें, तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। क्वेश्चन हमारे गलत जब होते हैं जब हम जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं उन्हें मिस कर देते हैं, और एग्जाम में हम लगा आते हैं गलत आंसर। ठीक है डियर लर्नर्स, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, बट अगर आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे सही है, आपकी कॉमन सेंस काम कर रही है, तो आप क्वेश्चंस 4 से 5 सही कर दोगे एक्स्ट्रा। ठीक है, और आप नहीं करोगे, नोट को ढंग से नहीं देखोगे, तो आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली जो अब हमारी सीरीज़ है एसएससी सीजीएल के लिए, कल से उसके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो भी पीवाईक्यू रहेंगे वो भी कवर करा दूंगा। तो पीवाईक्यू का आपका जो है कंप्लीट पैकेज होगा, बिल्कुल कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दूंगा इसके साथ। फ्री पीडीएफ मिलेगी, कोई चार्जेस नहीं होंगे अभी के लिए। इवन पीवाईक्यू के तो क्या ही चार्ज लूँगा भाई। ठीक है, तो पीवाईक्यू की सारी पीडीएफ आपको फ्री मिलेंगी बिल्कुल। मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, सारे काम मेरे को खुद को ही करने पड़ते हैं भाई। ठीक है, अभी मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है, तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा आगे, तो चीज़ें और आगे अच्छे से इम्प्रूवमेंट भी होंगी, और इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। जो भी चीज़ें हैं आपको जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, बट मैं आपको कुछ भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, गलत कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे लेक्चर जो है लेट आ जाए, लेकिन हम पढ़ेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, पीवाईक्यू के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए करा दूंगा। ठीक है डियर लर्नर्स, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पीवाईक्यू की। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें, और शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें, ताकि ये जो कंटेंट है ये काफ़ी लोगों तक पहुंच सके। कुछ लोगों को पता नहीं है भाई, अभी यूट्यूब तभी रिकमेंड करता है जब आप कमेंट करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे। या तो ये इतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे हाई फाई टीम नहीं है, तो मैं अकेला ही जो है बनाता हूँ। वही क्वेश्चंस भी छांटने पड़ते हैं, फिर उसकी पीपीटी भी बनानी पड़ती है, फिर रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भाई मैं अकेला ही करता हूँ खुद ही। तो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, बट बिल्डअप कर लेंगे इस फैमिली को, बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है डियर लर्नर्स, तो चलिए भाई यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।